थ्री इडियट्स की मेमोरीज, जैसे आपने कहा कि हम सब ने वो फिल्म अनगिनत बार देखी है, एक बहुत ही गहरा प्रभाव है उस फिल्म का मेरी छवि पे। बहुत अलग फिल्में हैं ये दो, क्योंकि दो अलग अलग फिल्म मेकर्स हैं, उनका स्टाइल अलग अलग है। एजुकेशन इज डेफिनेटली अ गेटवे टू अ बेटर लाइफ, बट ओनली एकेडमिक सक्सेस इज नॉट सक्सेस, जैसे मैंने पहले कहा। तो आई थिंक दोनों का एक संतुलन होना, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रियल स्टूडेंट्स को एक मौका दिया, तो मेरे पास भी एक मौका था उनके जीवन के बारे में जानना, वो व्यक्तिगत रूप से वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं वो समझना। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए पहली बार हुई हैं, एंड इट वाज फैंटास्टिक। I think I had the best time of my life, working on any film. I think 12th Fail is by far the most special film. I am going to become a father. Okay. Hi guys, I'm Vikrant Massey and you're watching me on Movie Talkies. Hello guys, welcome to Movie Talkies. आप सब ने एग्जाम्स दिए होंगे, कभी ना कभी फेल हुए होंगे, कुछ लोग पास हुए होंगे, बट अगर फेल हुए हो तो आप ये समझ जाओ, अगर 12th में फेल हुए तो ये सब लोगों को बताना कि आप लोगों पे एक फिल्म भी बनी है, और उसी फिल्म के जो मेन नायक है उसके साथ मैं आज हूँ, उनके साथ विक्रम मासी साहब है मेरे साथ, जो हमारे साथ बातचीत करेंगे 12th फेल के ऊपर। तो लेट्स वेलकम विक्रांत सर। हाय। ट्रेलर देखा हम लोगों ने, जो हम लोग बातें करते हैं यूजुअली एजुकेशन सिस्टम की, और बट इसमें जो दिखाया है बहुत इंटरव्यू स्टफ है, बहुत इंटेंस है। मतलब आपको जो ट्रेलर के बाद लोगों ने कुछ ऑब्वियसली बताया होगा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से, और स्टूडेंट्स की कहानी है तो बहुत स्टूडेंट्स इस बात से खुश है कि बहुत समय बाद उनकी कहानी बताई जा रही है, एंड काफ़ी पॉजिटिव है सो फार। सो लेट्स सी, देखते हैं फिल्म के बाद क्या होता है। एक्चुअली ये फिल्म का टाइटल भी जो है 12th फेल, इट्स क्वाइट लाइक समथिंग, मतलब मुझे भी थोड़ा पेक्युलर भी लग रहा है, बट एजुकेशन सिस्टम से, और सब लोग रिलेट भी कर रहे हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी कुछ कह रहे थे। अच्छा, ये टाइटल सुन के आपका फर्स्ट रिएक्शन और कुछ इसके पीछे थॉट प्रोसेस था? मैंने एक्चुअली ये किताब के बारे में पढ़ा ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया ही नहीं था कि एक इतनी प्रसिद्ध किताब है जो इतने सारे करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, पर उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे एक आइडिया तो था ही कि ये एक यूपीएससी सिस्टम के ऊपर है, ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, और ये एक इंसान के माध्यम से उन लाखों करोड़ों लोगों के स्ट्रगल की कहानी है। तो जब किताब पढ़ा तो काफ़ी भौचक्का रह गया, और विश्वास नहीं हुआ कि वाकई में ऐसे लोग भी हैं। तो पहला रिएक्शन मेरा यही था कि अच्छा चलो देखते हैं क्या है, लेकिन एक आइडिया मुझे दिया गया था कि ये एक पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, और ये एक इंसान की रियल लाइफ कहानी पर आधारित है। और ये जो टाइटल का एक रिलेवेंस है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं जी। जैसे कहा कि अभी देखो ना, साल में करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से कितने तो फेल होते होंगे, उन लोग की एक हम लोग कह सकते हैं उनके जीवन से आधारित है। बिल्कुल, ये सच है, ये उन्हीं के जीवन से आधारित है। एक्चुअली जो हम लोग ना टॉपर्स की फिल्म बनाते हैं, मतलब जैसे हम लोग की बायोपिक्स देखिए सुपर 30 वगैरह आनंद कुमार सर पे, तो मतलब टॉपर्स की कहानी बनती है, स्कॉलर्स की बनती है, बट फेल हुए उनकी नहीं बनती, और उनका ही आपने टाइटल दे दिया। मतलब एक गट से डिसीजन है, कैसा था वो एक डिसीजन? आई गेस सर ये डिसीजन मेकिंग पावर इन चीज़ों की एक एक्टर के हाथ में नहीं होती है। 12th फेल ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, एक किताब थी, तो ये गट्सी डिसीजन उस वक्त ही मेरे ख्याल से अनुराग पाठक जी जो हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी थी, उन्होंने ऑलरेडी ये डिसीजन लिया हुआ था, और ये फाइनल आई थिंक उसको फिल्म में भी रिटेन करने का फाइनल कॉल जो इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री विधु विनोद चोपड़ा जी, उन्हीं का डिसीजन था। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पे आप टॉपर्स की कहानी देखते हैं, आप सो कॉल्ड विनर्स की कहानी देखते हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर था ही कि हम लोगों के फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं, और लोग इसे परसीव कैसे करेंगे। बट द आइडिया वाज दिस ओनली कि फेलियर, जब जीवन में हम आमतौर पे फेलियर को हम अंत के तौर पे देखते हैं, और इंग्लिश में भी ये कहावत है कि यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर सक्सेसेस बट यू आर डिफाइंड बाय योर फेलियर्स इन लाइफ। सो दिस इंस्पायर्ड अस टू मेक दिस फिल्म फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, फेल भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं उस एकेडमिक फेलियर की वजह से लोगों ने आपको एक सोशल फेलियर भी माना है। बट आई थिंक हम सब उस परसेप्शन से लड़े हैं,
और खूब संघर्ष करके आज यहाँ पहुँचे हैं अपने जीवन में। तो आपकी पर्सनल डेफिनेशन क्या है? जैसे कि आपने कहा कि फेलियर होता है, सक्सेस होता है, दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है, आपकी पर्सनल परसेप्शन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर, सक्सेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जो चीज़ आपके लिए सक्सेस है वो शायद मेरे लिए ना हो, बट और आम तौर पे भी अगर हम देखें तो ये जो युवा पीढ़ी है आज की हमारी, उन्होंने भी सक्सेस और फेलियर के मायने बदल दिए हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर एकेडमिक फेलियर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और एकेडमिक सक्सेस इज ऑल्सो नॉट ओनली एकेडमिक सक्सेस इज नॉट सक्सेस। लाइफ सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए भी मैं खुद भी एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ एज वी स्पीक, बट अगर एक संक्षिप्त में ही अगर मुझे सक्सेस का डेफिनेशन अगर ये देना है तो फॉर मी आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम एबल टू लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई एम एबल टू स्लीप साउंड, एंड ईमानदारी से मैंने काम किया है, और मैं मानता हूँ कि ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए सक्सेस है। बॉलीवुड में आने से पहले भी आपका कुछ एकेडमिक करियर जो क्वालिफिकेशंस और ये हो गए, वो फेज़ में आपको सक्सेस या फेलियर का कैसे सामना करना पड़ा? आई थिंक रोज़मर्रा के जीवन में एक आम मिडिल क्लास आदमी या बच्चा जो स्ट्रगल्स फेस करता है, मेरे साथ भी वही हुए। शुरुआत में आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ चैलेंजेस थे, और बहुत लोग करते हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ ही उस समय जब मैं 16 या 17 का था तब उन्होंने भी अपना जीवन शुरू किया, काम करना शुरू किया। तो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में जो स्ट्रगल्स होते हैं, एजुकेशन बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो एक्टिंग में तो आना ही था, लेकिन घर वालों की तरफ से ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि कल को मान लो अगर कुछ हो या ना हो, आपके पास एक स्टेबल जॉब तो होती है। तो बहुत ही रेगुलर स्ट्रगल्स जो आपके और बाकी सबके भी रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही रहा है मेरा भी जीवन, और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं इस कहानी से मैं कनेक्ट कर पाया। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 12th फेल, तो आपके कुछ लाइफ में ऐसा कोई फेल वाला थ्रू आउट द लाइक स्कूल, हाई स्कूल या मे बी कॉलेज? मैं फेल हुआ हूँ कॉलेज में। कौन से लाइक? मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया था यार। मैं सेकंड ईयर में था। ओके, सेकंड ईयर में एग्जाम ही नहीं दे पाया था बिकॉज काम मेरा इतना भयंकर शुरू हो चुका था। तभी टीवी मेरा पूरा पीक पे चल रहा था, और उसके पहले भी मैं अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा था। पर मेरे कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने वो काफ़ी लीनियंट थी मेरे साथ, तो वो कहीं ना कहीं मेरी आर्थिक स्थिति समझती थी, और उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, एक मिनिमल अटेंडेंस आप लगाइए, एग्जाम्स के लिए आइए, बाकी फिर हम मैनेज कर लेंगे। एंड सेकेंड ईयर में आई फेल्ड, एंड रीस्टार्ट किया फिर मैंने भी। रीस्टार्ट किया मैंने भी, एंड आई वाज लाइक नहीं यार, एक बेसिक ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, एंड हियर आई एम। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू केम टू बॉलीवुड, मे बी जो आपका एक्टिंग करियर रहा है शुरू से, उसमें कभी आपको रिस्टार्ट या फेलियर सक्सेस ऐसा कुछ फेस था आपके लिए? आई थिंक होता रहता है ये, फ्रॉम टाइम टू टाइम ये होता रहता है। कुछ एक ऐसा पॉइंट रिस्टार्ट वाला, जैसे आपने कहा जब मैंने टीवी क्विट किया और फिल्मों में कोशिश की, तो वो एक तरह से रीस्टार्ट ही था। और फिल्मों में छोटे रोल्स करने के बाद जब मैं चाह रहा था कि नहीं, मुझे थोड़े और अच्छे पार्ट्स मिले जहाँ पे मैं और कुछ काम कर पाऊँ, वो भी एक हद तक का रीस्टार्ट था। और आज सिनेमा में मेरी फिल्म आ रही है लगभग 3 सालों बाद, तो ये भी एक रीस्टार्ट ही है। करेक्ट। और उम्मीद है कि ये सबके लिए रीस्टार्ट है, ये सबके लिए रीस्टार्ट है। तो देखते हैं, लेट्स सी। जैसे कि आपने कॉलेज में आपने देखा ही होगा, यूपीएससी एमपीएससी जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, दे आर टफर देन द रेगुलर अपना मेनस्ट्रीम एजुकेशन से। आपका कुछ मतलब ऐसा कुछ खाप था, या आपके आजू बाजू मतलब किसी के ऐसा कुछ आपने देखा है किसी का संघर्ष होते हुए कि यूपीएससी करना है क्रैक बट नहीं हो रहा है? यार पता है, यूपीएससी को लेके अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी जानकारी थी नहीं जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा तब तक। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये एक जो घर का माहौल होता है उस पर भी काफ़ी डिपेंड होता है। मेरे घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था नहीं, सारे प्राइवेट जॉब्स में थे, और मुंबई में इतना होता भी नहीं है जितना नॉर्थ या साउथ में होता है, राइट। मुंबई में मतलब लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन, देयर आर लॉट मोर थिंग्स, ये भी है, पॉकेट्स में है, तो इतनी जानकारी थी नहीं। लेकिन मेरे आसपास के बहुत से ऐसे लोग हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो एक वक्त पे यूपीएससी करना चाह रहे थे, अटेम्प्ट भी किया,
कईयों ने पूरे अटेम्प्ट्स पूरे कर लिए, एग्जॉस्ट कर दिए, कुछ बन भी गए। तो है मतलब वो हर प्रकार के लोग हैं आसपास। बात करते हैं वीवीसी सर की। आपने जैसे कहा कि मतलब मैं उनकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखते हैं बहुत से हार्ड हिटिंग फिल्में बनाई है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द एकेडमिक क्वालिफिकेशन थिंग। उनकी एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी राजकुमार हिरानी सर, और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी हुई थी। ऑब्वियसली आपने देखी ही होगी, बट वो एक एकेडमिक, वो जो फिल्म क्वालिफिकेशन पे जो बातें करती है, क्या यादें हैं, और उसके अलावा मतलब उसको अगर हम लोग आगे लेके चले कि वीवीसी सर ही बना रहे हैं 12th फिल्म में, कितना अलग वो करेंगे? बहुत अलग फिल्में हैं ये दो, क्योंकि दो अलग अलग फिल्म मेकर्स हैं, उनका स्टाइल अलग अलग है। और रहा सवाल स्टूडेंट्स को लेके या स्टडीज़ को लेके, एजुकेशनल स्ट्रक्चर या अप्रोच को लेके फिल्में बनाना, आई थिंक दिस इज़ वन स्पेस दैट ही एज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल रियली एंजॉयज वर्किंग इन। इसीलिए वो फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की, ये फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड it was fantastic working with him, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। बट ये दोनों अलग अलग फिल्म मेकर्स हैं, जैसे मैंने कहा, तो उनका वर्ल्ड भी अलग है। और 3 इडियट्स की मेमोरीज, जैसे आपने कहा कि हम सब ने वो फिल्म अनगिनत बार देखी है, एक बहुत ही गहरा प्रभाव है उस फिल्म का मेरी छवि पे। तो या एक्चुअली मतलब बहुत से बॉलीवुड स्टार्स कहते हैं कि वो फिल्म ने इंस्पायर किया है। बिल्कुल। और उसके बाद ही बहुत लोग बॉलीवुड में भी आए हैं। मैं तो ऑलरेडी काम कर ही रहा था तभी, मैं टीवी में काम कर रहा था उस दौरान, और फिल्मों में आने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो एक एक्सीलेंस की बात आमिर खान कहते हैं उस फिल्म में, एक्सीलेंस को चेस करो, सक्सेस झकमरा के पीछे आएगी। तो यही वो मंत्रा पकड़ लिया हमने, आमिर सर ने बोला, हमने पकड़ लिया और हम निकल गए अपने रास्ते पे। वीवीसी सर हैज बीन इन द इंडस्ट्री ओवर द 3 डिकेड्स, बट आपके लिए 4.5 डिकेड्स, 45 इयर्स खामोश का पड़ा। तो वो जो उनका एक्सपीरियंस लेके आते हैं स्टेज पे, और आप कंपेयर टू हिम इन द बॉलीवुड आर न्यू, और ये जो कोलैबोरेशन होता है एक एक्सपीरियंस और एक नए टैलेंटेड बंदे का, हाउ वाज इट फॉर यू? इट वाज आउटस्टैंडिंग। और बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब वो लगभग 45 ईयर से 45 सालों से वो सिनेमा बना रहे हैं, और इतनी कमाल की फिल्में उन्होंने दी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। सो टू गेट अ चांस टू वर्क विद हिम वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और एक बहुत ही अलग अप्रोच है उनके काम का। मतलब मैंने हालांकि ज़्यादा काम किया नहीं है, फिल्मों में सिर्फ 10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही विचित्र तरीके की प्रेप है उनकी। वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो जितनी कोशिश होती है उनकी, वो चीज़ों को रियल रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने रियल स्टूडेंट्स के साथ शूट की है, रियल लोकेशंस पे फिल्म शूट की है, चंबल की शूटिंग चंबल में की है, मुखर्जी नगर में की है। तो वो एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है ये, क्योंकि प्रेप के दौरान साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो क्योंकि उन्होंने रियल स्टूडेंट्स को एक मौका दिया, तो मेरे पास भी एक मौका था उनके जीवन के बारे में जानना, वो व्यक्तिगत रूप से वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं वो समझना। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए पहली बार हुई हैं, एंड इट वाज फैंटास्टिक। आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ वर्किंग ऑन एनी फिल्म। आई थिंक 12th फेल इज बाय फार द मोस्ट स्पेशल फिल्म। जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए बहुत नया जोन था, और वो ट्रेलर में दिख भी रहा है, बट इसके अलावा एक ये बातें हो रही है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो पुराने आपके जो रेगुलर पिक्स है उसका इस फिल्म का जो टोटल लुक है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है। आपके लिए एज एन एक्टर, जो आपने कहा इनरिचिंग एक्सपीरियंस था, बट कितना टफ था एज एन एक्टर? यार टफ तो होता ही है, नथिंग एक्सीलेंट कम्स इजी। तो कोशिश यही रहती है, जैसे मैंने कहा, आप एक्सेलेंस को चेस कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। फिर चाहे वो वेट लॉस हो, या चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ बैठना हो, या ओवरऑल एक यूपीएससी के स्ट्रक्चर को समझना मतलब हो, तो टफ था, बट आई थिंक इट वाज लवली। मतलब आई वुडंट वांट इट टू बी एनी अदर वे। कुछ रियल स्टूडेंट्स के साथ आपका चिट चैट या कुछ कन्वर्सेशन हुआ टू गेट द रेफरेंस? मैंने जैसे बताया, मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ बातें की, बहुत वक्त बिताया, क्योंकि वो मेरे साथ कैमरे के सामने भी थे। करेक्ट। तो जब वक्त मिला टेक्स के बीच में, तो उनके साथ बैठ के उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना, या जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो क्यों सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। और ये चीज़ जान के बड़ी खुशी हुई कि अधिकतर बच्चे जिनके साथ मैंने वक्त बिताया, वो समाज में सुधार लाने के लिए सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाहते हैं।
वो सिर्फ पेंशन के लिए या एक गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए नहीं करना चाहते हैं, वो बार बार साल दर साल फेल होने के बाद रीस्टार्ट करते हैं और फिर उसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि एक बार अगर वो पड़ाव पार कर लेंगे तो शायद वो समाज में कुछ सुधार अपनी तरफ से लाने की कोशिश वाकई कर पाएंगे। एंड इट इज़ सो हार्ट वार्मिंग एंड वी आर अ वेरी यंग नेशन। आज अगर देखा जाए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे यंग नेशन है, जहाँ पे लगभग मोर देन 50%, मे बी मोर देन दैट, जो हमारे देश के लोग हैं वो 35 की उम्र से कम में है। तो ये सारी चीज़ें देख के विश्वास होता है कि यस, आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। यू नो आपका जो कभी फेज़ है, आपने कहा रीस्टार्ट है, बट जैसे मैं देख रहा हूँ, यू आर वन ऑफ द बिजीएस्ट एक्टर, यू नो, पोस्ट लॉकडाउन। रिसेंटली आपके पर्सनल लाइफ में भी यू हैड अ बेबी एंड ऑल, तो नहीं, आई एम गोइंग टू बिकम अ फादर। सो यू नो एक जो फेज़ होता है किसी एक्टर के लाइफ में, जो मतलब प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, आप मतलब अभी आपके लिए दोनों सही चल रहे हैं, कैसे, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल। पर्सनल फ्रंट पे भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, तो सब ठीक से हो जाए, बस यही उम्मीद है। और प्रोफेशनल फ्रंट पे लोगों का इतना प्यार इतने सालों से मिलता आया है, यू नो, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। आज भी इतने सालों के बाद आज भी उनका साथ है और सहयोग है, तो एक्साइटेड हूँ कि एक नई फिल्म लेके आ रहा हूँ उनके लिए। ये उन्हीं की कहानी है, और 12th फेल ख़ास तौर पे ये उनकी कहानी है। ये सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, या ये एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने जीवन में कुछ करने का सपना ही देखा। And this film belongs to them, so I'm really excited. एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, नो, ये जो एंटायर आपने जैसे कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब यू नो क्या है आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू, लाइक आपका परसेप्शन क्या है इन चीज़ों पे? आपने खुद कॉलेज किया है, जो भी हम लोग न्यूज़ पे पढ़ते हैं, बीट यूपीएससी, बीट यू नो, एक लोगों की हमेशा मांग होती है कि यू नो ये चेंजेस होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए, बट एज एन एक्टर, यू नो, एज अ सेलिब्रिटी, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? सर, इन चीज़ों को एज अ सेलिब्रिटी नहीं देखा जा सकता, बहुत ही ग्रास रूट पे जाके इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू पास एनी कमेंट ऑन इट। अनफॉर्चुनेटली मेरा एजुकेशन से काफ़ी गैप रह चुका है अब, लगभग आप समझ लीजिए 2007-8, कितने साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं कि मैं आज के करंट सिनारियो में नहीं हूँ। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जैसे मेरे टाइम पे ग्रेड्स होते थे, रैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, आज रैंकिंग सिस्टम नहीं है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने रैंकिंग सिस्टम बच्चों के लिए हटा दिया गया है। आज बच्चे ड्रॉप सब्जेक्ट ले सकते हैं, हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता। सो क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं आज करंट एजुकेशनल स्ट्रक्चर से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि येस, एजुकेशन इज़ डेफिनेटली अ गेटवे टू अ बेटर लाइफ, बट ओनली एकेडमिक सक्सेस इज नॉट सक्सेस, जैसे मैंने पहले कहा। तो आई थिंक दोनों का एक संतुलन होना, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली सून यू विल एक्सपीरियंस द न्यू एजुकेशन सिस्टम विद योर बेबी। होपफुली। ओके, यू नो, एक फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन 12th फेल लोगों के लिए जिन्हें रिस्टार्ट की ज़रूरत? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यू नो, आप अगर 12वीं में फेल हो गए हैं तो बिल्कुल निराश ना हो, जीवन आपका वहीं ख़त्म नहीं होता है। यू नो, दोबारा रीस्टार्ट करिए, दोबारा उठिए, अपने खुद पर विश्वास रखिए, अपने खुद की कैपेसिटी पे विश्वास रखिए, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 12वीं में हैं या ग्रेजुएशन के लिए या किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन पे अनड्यू प्रेशर ना डालें। ये आप भी जानते हैं कि यू नो, सिर्फ एकेडमिक सक्सेस नहीं है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यू नो उनके लिए तैयार होना पड़ता है। तो प्लीज़ उन पे बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें, एंड या और क्या ही कह सकता हूँ मैं। चलो, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मूवी टॉकीज। इट्स नाइस, लवली टॉकिंग, थैंक यू।